क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन, फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया है विच इज 5n² by 2 प्लस 3n/2। इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि an बताओ कितना आएगा और साथ में a15 भी बताना है कितना आएगा। अब देखिए, अगर हम AP की बात करें तो AP के अंदर टर्म्स क्या रहेंगे, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू an-1 देन an। इतना क्लियर है। अब इन सब का अगर हम सम करके देखें तो वो कितना आता है, वो आ जाता है Sn। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से लेकर n-1 तक सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, Sn-1। तो अगर हमें an निकालना है तो ये an क्या रहेगा, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो an बचेगा। तो मतलब an इज इक्वल टू कितना आ गया, Sn माइनस ऑफ Sn-1। इतना क्लियर है। अब Sn की वैल्यू कितनी थी, वो तो फॉर्मूले के हिसाब से ही है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5n²। यहाँ पर ये जो दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा, 3n/2। अब n-1 देखिए, इसी के अंदर ये जो हमें दिया हुआ है इसी के अंदर हम क्या करते हैं, n की जगह n-1 लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n-1/2। अब सबके अंदर 2 तो कॉमन दे रखा है तो हम यहाँ पर 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 5n²। देन दिस वन इज 5n माइनस ऑफ, ये आ जाएगा 5n² प्लस 5 माइनस का 10n प्लस 3n माइनस 3। इतना क्लियर है। 5n² से 5n² कैंसिल आउट हो गया। अब 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, बचेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस कितना आ गया, 5 माइनस 3 कितना हो गया, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड दिस वन इज प्लस 10n/2। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर an की वैल्यू कितनी आ गई, 5n-1। ये पार्ट क्लियर है। अब an आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 15 रख देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास a15 आ जाएगा विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ 15-1। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 5 75 माइनस 1 विच इज़ 74। ये पार्ट क्लियर है। अब इसमें 15 पूछा था, 15 ने 20th पूछा गया था, यहाँ पर हमारे पास 20 पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 15 ना रख के n इज इक्वल टू 20 रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, a20 विच इज इक्वल टू कितना था, 5 इंटू 20। तो n की जगह हम 20 रख देते हैं। तो 20-1 विच इज़ 100-1 विच इज़ 99। ये पार्ट क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 99। इतना क्लियर हो गया। अब ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब देख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या कहा गया है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सेकंड वाले पार्ट में कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन, फाइंड इट्स nth टर्म एंड 25th टर्म। बेसिकली पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कि उसने Sn की वैल्यू दे दी है विच इज 3n² by 2 प्लस 5n/2। अब हमें बताना है कि यहाँ पर हमारे पास nth टर्म क्या रहेगा और साथ में 25th टर्म, ये दोनों चीज़ें बतानी है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास कभी भी nth टर्म निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, an इज इक्वल टू क्या रहता है, Sn-1 होगा। तो ये आ जाएगा 3n² by 2 प्लस 5n/2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर बाय 2 और ये कितना आ गया, प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-1/2। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 पूरे में कॉमन आ गया। तो ये आ जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना आ गया, यहाँ से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हो, 3n² माइनस का 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए 3n² से 3n² कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3n² रहेगा। 5n से ये 5n कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 5n रहेगा। बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 6n हो गया। तो ये आ जाएगा प्लस का 6n और फिर ये कितना आ गया माइनस, यहाँ पर ये 3 माइनस 5 कितना रहेगा, माइनस का 2 इंटू माइनस कितना रहेगा, प्लस का 2/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3n+1। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर an की वैल्यू कितनी आ गई, an आ गया हमारे पास 3n+1 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब 3n+1 हमारे पास an है, उसने क्या पूछा था, a25 बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 25 रख देंगे तो a25 आ जाएगा विच इज़
3 टाइम्स ऑफ 25 +1, सो ये आ गया 76। ये पार्ट क्लियर है, तो ये आंसर रहेगा।